इंजीनियर राजेश यादव। हमारे पास कई जिम्मेदारियां हैं। उनमें एक साउथ एशिया की कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, लोहिया टेस्ट का ट्रस्टी हूँ और माननीय अखिलेश यादव जी का सबसे प्यारा कार्यकर्ता हूँ। सर, इजराइल में जो वार हो रही है इसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ये इजराइल की बार एक बार नहीं है, ये मानवता पर एक बहुत बड़ी मार है। अमेरिका की दादागिरी है, उसके पास पैसा जाता है, टैरिफ भी बढ़ा रहा है और इजराइल को आगे करके वो ईरान को खत्म करना चाहता है। खुलेआम कहता है कि युद्ध तो हम जीत लिया है, अब इसको हम बर्बाद करेंगे। तो आप ये बताइए कि मानवता रो रही है वहां पे। वहां की स्थितियां बहुत बुरी है, इतनी बुरी है कि आदमी समझ नहीं पा रहा है क्या करे और कैसे करे। देश, अगर एक देश या 3 देश परेशान होते, खाड़ी के सभी देश परेशान हैं। दुबई कितना संपन्न देश था, आज वहां पर वीराना है। दुबई के आसपास के सब देश परेशान हैं। गलती उनकी ये है कि उन्होंने बहुत पहले किसी को अपनी जमीन दुकान के लिए दी थी, बिजनेस के लिए दी थी। ये उनकी खता है तो उन पर आप आक्रमण करेंगे? ये गलती मैं पूरी तरीके से ईरान की मानता हूं। आपको लड़ना है तो अमेरिका से जाके लड़िए जाके। आप उनकी दुकानें जहां लगी हुई हैं आप उन पर अटैक कर रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि दुकानों पे काम करने वाले भी दुबई के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, केरला के लोग हैं और तमाम पूरे विश्व के लोग हैं। मैं रशिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा। रशिया हमारा एक मित्र देश है और जब डीजल की किल्लत हो रही है, गैस की किल्लत हो रही है, तो रशिया हमको आश्वासन दिया है, सहारा दिया है कि हम आपके देश पे कभी नहीं आने देंगे। मैं इसके लिए मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सबसे पहला धन्यवाद मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देता हूँ कि जिनके सहयोग से, जिनकी पुरजोर सहयोग से मोदी जी को ये कहने की हिम्मत मिली है कि हमारा देश एक है। समाजवादी पार्टी देश के सबसे बड़े सूबे की पार्टी है और उस सूबे में सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी के, जो देश चलाते हैं। अखिलेश यादव को पता है कि गरीबी का क्या दर्द होता है, भूख किसे कहते हैं। आजकल लोग बाहर से आकर, बाहरी प्रदेशों से आकर देश के प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, लेकिन जो इस देश की केंद्र आत्मा है वो उत्तर प्रदेश है। जवाहरलाल नेहरू की भी जन्मभूमि है। तो जवाहरलाल नेहरू की जन्मभूमि है तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर किसान इस समय जितना परेशान था उससे 10 गुना ज्यादा परेशान है। कारण आपके सामने मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर वो गैस की दुकान पे जाता है तो सिलेंडर नहीं मिलता है, खाद की दुकान पे जाता है, खाद नहीं मिलता है। केवल विदेश नीति से देश नहीं चलता है। देश अगर आंतरिक रूप से मजबूत नहीं होगा तो किसान की आत्मा खत्म हो जाएगी और किसान पर संपन्न देश है ये। अगर किसान खत्म हो गया तो देश खत्म हो जाएगा। ये तीसरी ताकत बनने की बात चल रही थी बहुत ही। इस समय जो ये विश्व युद्ध चल रहा है, मैं इसे विश्व युद्ध ही करता हूँ, क्योंकि जब 12 देश एक साथ लड़ रहे हैं तो एक तरीके से मिनी वर्ल्ड वार हो गया। मैं आपके चैनल से अपने नेता शिवपाल सिंह यादव की ओर से भी
अपने नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव की ओर से भी, अखिलेश यादव की ओर से भी, माता प्रसाद पांडे की ओर से भी ये अनुरोध करता हूं कि अमन चमन स्थापित करें, सरकार को सहयोग दें कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। पूरा परिचय। परिचय तो मैंने आपको एक बार दे दिया।